हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट कर चुके हैं आर एस अग्रवाल की बुक का, और इससे पहले हम लगभग 7 क्लासों को खत्म कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास नंबर 8 होगी, और उम्मीद है कि इससे पहले कि आप सारी क्लासों को देख करके आए हो, सारी चीजों को सीख करके आए हो, तभी आगे बढ़ने में मजा भी आएगा और आगे करने में भी मजा आएगा। तो आज हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट होने वाली। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 106। देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का प्रॉफिट कमा लेता है, यानी लाभ कमा लेता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यदि 280 रुपए है तो उसे इसने कितने रुपए में खरीदा, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। सबसे पहली चीज हमको जो दे रखी है, इसमें अंकित मूल्य दे रखी है, यानी प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है 280 रुपए, ठीक है। और उसके बाद वो उसमें बट्टा दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, और 26% का क्या कमा ले रहा है भाई, प्रॉफिट कमा ले रहा है, ठीक है। बट्टा जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी देखो सुनो, कहीं ना कहीं 100% उसने प्रिंट करा होगा, ठीक है। उस पे 10% का प्रॉफिट दे दिया, यानी कितने परसेंट कमा रहा है, 90% में ही उस चीज को उसने दे दिया। 10% का बट्टा दे दिया ना, 10% का बट्टा दे दिया, यानी 90% बचा। 90% इसका निकाल लोगे, ये क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैं आपको एक डायरेक्ट करने की तरीका बता रहा हूँ। पहले आप नहीं तो सेलिंग प्राइस निकालोगे फिर वो सोल्व करोगे, उससे बढ़िया भी एक चीज और बता रहा हूँ। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा लगभग एंड पे आ रहा है, तो थोड़ी चीजें नहीं सीखनी पड़ेंगी। अब सुनो जरा, इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा मिल जाएगा तुमको सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 10% छूट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी ये उसकी लागत, हमने माना उसकी लागत कहीं ना कहीं 100% रही होगी, 100% लागत रही होगी। इस पे वो 26% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 126% पे बेच रहा है। सही बात है, 126% में बेच रहा, यानी ये जो उसने बेची है, ये जो एसपी है, ये उसकी लागत का 126% है। अगर इंटू 100 कर दूंगा तो उसकी मुझे लागत मिल जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल। और एक काम करो, 9 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे 14 बार कट जाएगा, 14 से काटोगे ये 20 बार कट जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। यानी उसकी लागत कितनी है भाई, 200 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 106 का 200 रुपए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। एक छतरी का अंकित मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है 162 रुपए है, और इसका विक्रय मूल्य 135 रुपए है। बट्टे की दर ज्ञात करनी है। सुनो जरा, मैंने किसी छतरी को 162 रुपए उस पर प्रिंट करा और 135 रुपए में उसको बेच दिया, यानी किसी ने भाई आकर के मुझसे तोल मोल कर लिया, है ना, मोल भाव कर लिया। यानी 162 रुपए मैंने कह रखी थी और 135 रुपए में मुझसे ले गया। मैंने कितने रुपए कम कर दिए, देखो जरा, 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। मैंने 27 रुपए कम कर दिए, ठीक है। अब मुझे बताना है मैंने कितने प्रतिशत कम करा। तो ये सुनो, 27 रुपए कम करे, यानी इसको मतलब छूट दे दी 27 रुपए की। इसको प्रतिशत में चेंज कर दूंगा तो किससे भाग करना पड़ेगा, अंकित मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी नीचे क्या लिखोगे, 162, और इंटू क्या कर दोगे भाई, 100%, क्योंकि प्रतिशत में बताना। सुनो जरा, 9 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे 9 एकम 9, और 9 से यहाँ की बचेगा 7, और 9 अट्ठे 72, ठीक है। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, यानी 100/6 आ जाएगा, 100/6 आ जाएगा। इसे काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा, 50 बार 2 से। इसे काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से 3 बार। 50/3 को क्या लिख सकते हैं भाई, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं 50 को, ठीक है। क्योंकि देखो 3 एकम 3 और 3 6 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 16 सही 2/3% की हमने उसको छूट दी। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मूल्य को जो है वो 20% बढ़ा देता है, ठीक है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ भी कमा लेता है। हमें वो बट्टे की दर बतानी है। सुनो जरा, हमने मान लिया पहले उसने वो 100 रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में खरीदी थी, और उस पर वो क्या कर रहा है भाई, 20% अधिक अंकित कर रहा है। जब 20% अधिक प्रिंट कर रहा है तो यानी 120 रुपए प्रिंट कर रहा होगा। 100 रुपए में लेकर के 20% अधिक प्रिंट कर रहा है, यानी 120 रुपए प्रिंट कर रहा होगा। अब इस पे भी वो कुछ छूट दे देता है, यानी बट्टा दे देता है, और उसके बाद भी 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। 8% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी इसका मतलब है तुम कह रहे हो 108 रुपए में वो चीज बेच दी, 108 में वो चीज बेच दी। अब मुझे बताओ, 120 रुपए लिखने के बाद 108 रुपए में बेच दी, कितने रुपए की छूट दे दी, तुम कह रहे हो 12 रुपए की छूट दे दी। इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करूंगा, देखो नीचे किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे भाई, नीचे लिख दोगे 120 और इंटू क्या कर दोगे 100। 12 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, और 10 से काटोगे ये भी कट जाएगा, यानी 10% की छूट दे दी गई उसको। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यदि इस पर 8% और 9%, वो 9% नहीं है उसको 8% कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही 8% और 8% है कि दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, ठीक है। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का बट्टा दे तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। किसको? विक्रेता की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। सुनो जरा, उसमें प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है हमको 900 रुपए प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। पहली कंडीशन कह रहा है कि उसको हमने दो छूट दी है, ग्राहक को, किसी ग्राहक को दो छूट दी है, 8% और 8% की। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि हमने उसको सिर्फ एकमात्र छूट दी है 16% की, ठीक है। दो कंडीशन ये दे रखी है। पहले काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं उसमें सक्सेसिव लगा के कि किसके समतुल्य बट्टा बैठ रहा है, इन दोनों को मिलाकर के बट्टा किसने के बराबर बैठेगा। तो किस तरीके से लगाते हैं, माइनस 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 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और ये कितना हो जाएगा, देखो 8 8 64, और नीचे दो जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हो तुम माइनस का 16.00 प्लस का 0.64। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 15.36, ठीक है। चाहे तो इतना सॉल्व कर लेना, वरना सुनो, हमें बताना कि दोनों में फायदा किसमें होगा। ये कितना है, ये है तुम्हारा 16% का फायदा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तुम कह रहे हो 64% का डिफरेंस है, और ये वाला ज्यादा है, ठीक है। नहीं, ये वाला कम है, ये वाला क्या है भाई, कम है, 15.36%। ये वाला बट्टा 15.36% है जो उसने पहले दे रहा था। बाद में दे रहा वो 16% का बट्टा, यानी ये ज्यादा है, ये कम है। कितना ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले, देख पा रहे हैं, ये ज्यादा है, तुम कह रहे हो 0.64% ज्यादा है ना भाई। ये 15.36% है, ये 16% है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.64% ज्यादा मिल जाएगा। यानी पहले कम दे रहा था छूट, अब ज्यादा दे रहा है। किससे निकालेंगे, 900 रुपए से निकाल देंगे, क्योंकि पैसे में पूछी है। कितना निकाल दोगे, 0.64% इसका निकाल दोगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 9 चौक 36 का 6 हासिल गए 3, और 9 6 54, 3 57 आ जाएगा, और 2 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी 5 रुपए 76% के 5 रुपए 76 पैसे की उसको हानि हो जाएगी। किसको, दुकानदार को। क्वेश्चन में ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो पहले दे रहा था तो उसको फायदा हो जाता कितने रुपए का, 5 रुपए 76 पैसे का। तो यानी कुल मिलाकर बात यह है, अगर दुकान खोल के भी बैठते हो तब भी पढ़ना जरूरी है ना। अगर पढ़ा होता तो क्या होता भाई, फायदा कर लेता, बेफालतू में नुकसान करके बैठ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 110 पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दुकानदार कमीज का 40% की छूट पे दे दे और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर के 30% की छूट दे दे, तो हमें बताना पैंट पर दी गई छूट कितने प्रतिशत है। सुनो जरा, दोनों की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कमीज की और पैंट की, ठीक है। कमीज और पैंट के जो अनुपात है वो 1:2 है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्रतिशत की बात करें तो मैं करता हूं पहले 100 से मल्टीप्लाई, यानी इसको मान लेता हूं ये 100 रुपए है और ये 200 रुपए है। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा, कमीज पर उसको कितने परसेंट की छूट दी गई है भाई, 40% की छूट दी है कमीज पर। जब कमीज पर 40% की छूट दे दी है तो कितने रुपए में बेच दी, तुम कह रहे हो 60 रुपए में कमीज बेच दी। 60 रुपए में क्या करा भाई, कमीज बेच दी। 40% कम कर दोगे ना। अब सुनो जरा, और दोनों को मिलाकर के 30% की छूट दी है। दोनों का मिलाकर के कितना बैठ रहा, तुम कह रहे हो दोनों का मिलाकर के बैठ रहा 300 रुपए, और इस पे दे दी है 30% की छूट, यानी 70% पे ही चीज बेच दी है। जब 70% निकालोगे तो कितना आ रहा, 210 रुपए। यानी सुनो जरा, शर्ट को बेचा, कमीज को बेचा 60 रुपए में, दोनों चीजों को बेचा 210 रुपए में। मुझे बताओ पैंट को कितने रुपए में बेचा है। तो क्या करोगे, दोनों में से कमीज का निकाल दोगे। तुम कह रहे हो भाई 150 रुपए में पैंट बेच दी, 150 रुपए में पैंट बेच दी। अगर 150 रुपए में पैंट बेची है, अब हम बताने पैंट पे दी गई छूट प्रतिशत। तो पहले देख लें कितने रुपए की छूट दी है। तुम कह रहे हो 50 रुपए की छूट दी है। 200 रुपए पेंट करने के बाद 150 रुपए बेच दी, 50 रुपए की छूट दे दी। इसको प्रतिशत में चेंज करना। छूट को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे किससे डिवाइड करेंगे भाई, अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस है, तो 150 200 से भाग करोगे, नीचे लिखोगे 200 और इनटू क्या कर दोगे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटोगे 25 बार, तो यानी 25% की छूट दी थी पैंट पर। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को। देखो क्या कह रहा है, एक पेन का अंकित मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस 12 रुपए है, ठीक है। यदि इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाए और इसके बाद एक बट्टा दूसरा भी दिया जाए, यानी दो बट्टे दिए, एक 15% और एक हमें पता नहीं कितने का, और इसके बाद जो इसका पेन को 8 रुपए 16 पैसे में बेच दिया जाता है, ठीक है। दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करनी है। सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन हम शायद पहले कर चुके हैं। हमने माना, पहले बात तो सुनो जरा, उस पर 12 रुपए का तो प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। पहली बार में उसको 15% का बट्टा दे दिया, यानी 15% का बट्टा दिया, यानी 100 में से 15% कम कर दो, कितना बचा, 85% पे बेच दिया। पहली बट्टा देने के बाद उसको 85% पे बेच दिया, परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। दूसरा वाला हमको बट्टा नहीं दिया हुआ, दूसरा वाला हमसे पूछना चाह रहा, तो क्या करोगे भाई, क्या करते थे हम, क्या कर रहे हैं, जब भी बट्टा होता है तो उसको 100% से कंपैरिजन कर देते हैं। तो अभी सुनो, मैंने तुमसे कहा कि कुछ तो बट्टा दिया, लेकिन मैं नहीं बताया कितना दिया, वो तुम्हें बताना कितना दिया है। तो तुम क्या करोगे, तुम x मानोगे और 100 में से माइनस कर दोगे। तो यहां पे भी क्या करेंगे, कुछ 100 में से x को माइनस करा है और नीचे 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात है, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में हमको दे रखा 8 रुपए 16 पैसे, यानी ये बराबर है 8 रुपए 16 पैसे के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा दूसरे परसेंट आ जाएगा। सुनो जरा कैसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाऊंगा, पहले 2 जीरो बढ़ा लूंगा, ठीक है, और इस 100 से इस 100 को भी काट दूंगा, ठीक है। 12 से काटोगे, 12 से कट जाएगा, देखो 12 छिंग 72 और यहां से 9 बचेंगे, 12 अट्ठे 96। 17 से काटोगे, 17 चौक के 68 और 17 पंजे 85। 5 से काटोगे, ये भी कट जाएगा 20 बार। अब सुनो जरा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 100 माइनस एक्स, नीचे क्या बच रहा है 20 को उधर ले जाओ डायरेक्ट, तो उधर क्या लिखा हुआ है 4, और 20 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80। इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, इसको उठा करके उधर लेकर आओगे तो 100 में से 80 चले जाएंगे, कितने बचेगा भी 20। यानी दूसरा वाला जो बट्टा था वो 20% का बट्टा है। दूसरा वाला कितने परसेंट का बट्टा है भाई, 20% का बट्टा है। ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 को देखो, 112 पढ़ेंगे। कह रहे हैं, एक व्यापारी ने 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीद लिया, ठीक है। वह इसकी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च भी कर देता है और फिर उसको 25,000 रुपए में बेच भी देता है। उसकी लाभ अथवा हानि परसेंट हमको ज्ञात करनी है। सुनो जरा, 25,000 वाली किसी चीज को 20% और 5% की 2 छूट के बाद खरीदा, उस पे जो प्रिंट थे, पहले बात तो 25,000 रुपए उसने प्रिंट कर रखे हैं किसी ने, ठीक है। उसने क्या करा, पहले कितने 10% और 20% और 5% 2 छूटों के साथ खरीदा। 20% और 5%, जब 20% की छूट दी थी तो 100 में से 20% कम करोगे तो कितना बचेगा, 80% पे बेच दी, ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है, 5% की छूट दी है, यानी 100 में से 5 करोगे कम तो कितना बचेगा 95, यानी 95% पे बेच दी। यानी यहां देख लेते हैं कि उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा है उसको। सुनो जरा, 1 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल और इन वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल। 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200 और इंटू कर देंगे 95। सुनो जरा, 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी हमारी, ठीक है। 2 पंजे 10 की जीरो हासिल गया है, 2 नीम 18 और 1 19, यानी कोई चीज उसने 19,000 रुपए में खरीदी, प्लस 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में भी लगा दिए हैं, प्लस 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगा दी, यानी उसकी जेब से 20,000 रुपए चले गए। उसकी जेब से 20,000 रुपए चले गए, लेकिन 20,000 रुपए जाने के बाद उसने उसी चीज को 25,000 रुपए में किसी को बेच दिया है। कितने में बेचा भाई, 25,000 रुपए में बेचा है। 25,000 रुपए में उसको बेचा है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तुम कह रहे हो 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। 5,000 का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए लगा करके, 20,000 रुपए लगा करके, 20,000 रुपए लगा करके 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, 4 जीरो से 3 जीरो तो ये वाली कैंसिल और 1 जीरो ये वाली कैंसिल। 2 से काटोगे इसको 5 बार, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25% का उसको प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113, एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इसमें 15% का बट्टा दे देता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। सुनो जरा, हमने मान लिया वो उसको 100 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 40% अधिक अंकित कर दे रहा है, यानी 140 रुपए उस पर प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। 140 रुपए प्रिंट करने के बाद उसको 15% की छूट भी दे रहा है, यानी जब 15% की छूट देगा तो कितने में, 85% पे ही बेच दी वो चीज।
ठीक है, 85% उसका निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए में बेच दिए। सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 17 बार, यानी 17 17 कितना हो जाता है 119 रुपए। कोई चीज 100 रुपए में खरीदकर 119 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? तुम कह रहे हो 19 रुपए का, प्रतिशत में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 19% का प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन नंबर 113 का 19% ढूंढते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, ठीक है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो उसे पहले से 30 रुपए कम का लाभ होगा, ठीक है। उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना। सुनो जरा, पहले वो दे रहा है 5% की छूट, यानी उसने कुछ प्रिंट करा होगा और उस पर 5% अपने कम कर दिए। उसके बाद क्या करा, उसने 7% प्रिंट कर दिए, 7% की छूट दे दी, ठीक है। पहले अपने मार्जिन में से 5% कम कर रहा था, मान लो मैं ही हूं तो मैंने अपने पहले कमीशन 5% कम कर दी, फिर उसके बाद मैंने अपनी कमीशन 7% कम कर दी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, मुझे 30 रुपए कम मिलने लगे। यानी जब मैं इतने रुपए की छूट दे रहा था, 5% की छूट दे रहा था, तब मुझे कुछ पैसे मिलते थे, और जब मैंने 7% की छूट कर दी तो जो मुझे पैसे मिलते थे उसमें में से क्या हुआ भाई, मुझे 30 रुपए की प्रॉफिट जो है कम हो गया। यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कम हुआ, 30 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ है। कब हुआ है, जब मैंने छूट को 2% बढ़ा दिया, यानी 30 रुपए 2% के बराबर हो जाएंगे। इंटू कर दूंगा 100 तो मुझे प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। सुनो जरा, 2 से काटूंगा कितना बार कट जाएगा, 15 बार, 15 की इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 1500, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1500 ऑप्शन में ढूंढते हैं तो 1500 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 देखें क्या कह रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सुनो जरा, पहली बात तो मुझे अगर कॉस्ट प्राइस दे दी तो यानी सारा काम तो मेरा तो खत्म कर दिया। जब मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी है 153 रुपए, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ठीक है। क्या कह रखा भाई, 153 रुपए कॉस्ट प्राइस दे रखी है। अब सुनो जरा, 153 रुपए कॉस्ट प्राइस दी है और वो कह रहा है कि 10% की छूट देने को, 10% की है 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मैं अपनी लागत से 20% तो ज्यादा ही कमा रहा हूं। क्या करूंगा, 20% 120% निकाल लूंगा। मैं देख लेता हूं मैंने किसी ग्राहक को उस चीज को कितने रुपए में बेचा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, ठीक है, यही सॉल्व कर दो बस। 12 तिया 36 का 6 हासिल जाएंगे कितने भाई 3, 12 पंजे 60, 3 53, 12 तिया 36 का 6 हासिल गए 3, और 12 पंजे 60, 60 3 63 का 3 हासिल गए 6, और 12 एकम 12 6 18, और यहां से नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 183 रुपए 60 पैसे में मैंने वो चीज बेच दी। और ये 183 रुपए 60 पैसे कब हैं, मैंने मान लो किसी चीज को किसी पेंट पे रेट पे प्रिंट करा था और उस पे मैंने उसको 15% की छूट दे दी थी। 100% मैंने कहीं ना कहीं प्रिंट करा होगा, 15% की जब मैंने उसको छूट दे दी तो 85% पे ही चीज बेच दी। यानी जो सेलिंग प्राइस है वो प्रिंटिंग प्राइस का 85% है। इंटू कर दोगे 100 तो क्या मिल जाएगा, प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ा लूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट से एक पॉइंट काट भी दूं। अब सुनो जरा, 17 से काटूंगा 5 बार, 17 से ये कट जाएगा, 17 एकम 17, यहां से एक बचेगा, ना जाने की जीरो हो जाएगी, ठीक है। और 17 से कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 8 बार कट जाएगा, 17 8 136, ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा और इसकी इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। यानी प्रिंटिंग प्राइस कितने रुपए रहा होगा भाई, 216 रुपए रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का 432 रुपए क्रय मूल्य है तो इसका हमको प्रिंटिंग प्राइस बताना है, यानी अंकित मूल्य बताना है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। 432 रुपए मुझे क्या दे रखा है, मेरी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, यानी क्रय मूल्य दे रखा है। वो कह रहा है कि मैं उसमें क्या करता है भाई, 20% की छूट देने के बाद ही 25% का प्रॉफिट कमा लेता। सुनो जरा, जब वो इसमें 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी मैं अपनी लागत से 25% ज्यादा पे ही बेचूंगा, चाहे मैं छूट कितने की भी दे दूं। तो यानी क्या कर दोगे भाई, 125% निकाल दोगे। जब 125% निकालोगे तो 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 4 एकम 4, ना जाने की जीरो, 4 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 5 की इसमें गुणा कर दोगे, देखो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है। और 5 एकम 5, यानी 540 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ गया।
540 रुपए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि ये सेलिंग प्राइस है 20% की छूट देने के बाद है, 20% की छूट देने के बाद है, यानी ये कहीं ना कहीं 80% के बराबर है। इंटू कर दूंगा 100 तो क्या मिल जाएगा मुझे, अंकित मूल्य यानी प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। सुनो जरा, सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है, और 4 से काट दूंगा, देखो 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काट दूंगा 25 बार, ठीक है, 2 से काट दूंगा 27 बार, ठीक है, 25 7 175 का 5 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 17, 25 दूनी 50 और 17 कितना हो जाएंगे 675 हो जाएगा। यानी उसका प्रिंटिंग प्राइस कितना है भाई 675 है। क्वेश्चन नंबर 116 का 675 ढूंढते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। सुनो जरा, जब वो 24 रुपए में बेची गई है, वो 24 रुपए में कभी बेची गई है, जब उसको 20% की छूट दे दी है, यानी ये कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं प्रिंट करा होगा, उस पर 20% की छूट दे दी थी, यानी 80% पे ही बेच दी। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये प्रिंटिंग प्राइस का 80% के बराबर है। इसको 80% के बराबर रखोगे, इंटू कर दोगे 100, यानी क्या मिल जाएगा, प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। अब सुनो, यहीं से करते हैं डायरेक्ट कैसे, हमसे उसने प्रिंटिंग प्राइस नहीं पूछा, हमसे कहा कि अगर उसको 70% की छूट दे तब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर वो 30% की छूट देगा, 70% 30% की छूट देगा तो इसका मतलब 70% पे बेच देगा, यानी प्रिंटिंग प्राइस के 70% पे ही उस चीज को क्या कर देगा, बेच देगा। अपॉन में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, 100 से 100 कैंसिल, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 8 से काटोगे 3 बार और 7 क्या हो जाएगा 21, यानी उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए आएगा भाई, 21 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है, ठीक है, और इस पर 19% का लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा। सुनो जरा, हमने माना उसने वो चीज 100 रुपए में खरीदी होगी, अब वो उसने छूट दी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसको 19% का प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, यानी 100 रुपए खरीदने के बाद 119 में तो बेचनी ही बेचनी है, ठीक है। अब 119 में बेचनी ही बेचनी है, यानी इससे प्रिंट जो है वो इससे ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, जब तो छूट देने के बाद 119 रुपए कमाएगा। तो उसने छूट कितने की दी थी भाई, 15% की छूट दी थी, यानी कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्राइस है वो प्रिंटिंग प्राइस का 15% छूट देने के बाद कितना बचेगा, 85%, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो प्रिंटिंग प्राइस के 85% के बराबर है। इंटू कर दोगे 100 तो क्या मिल जाएगा भाई, प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। यहां से प्रिंटिंग प्राइस निकालते हैं, 17 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 17 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यानी किसी चीज को 100 रुपए में खरीद करके उस पर 140 रुपए प्रिंट करा है, कितना ज्यादा करा है, तुम कह रहे हो 40 ज्यादा करा, यानी 40% ज्यादा करा है। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा था भाई, 118 था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को। 119 देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देने का दिखावा करता है, ठीक है, यदि वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। देखो यही होता है, एक दुकानदार दिमाग से ऐसे खेलता है कि भाई पहले मान लो किसी भी तुम ऑफर वाली जगह पर जाते हो तो वो क्या करते हैं, किसी भी प्रिंट अपनी लागत का दुगुना कर देंगे, फिर उसको 20% 25% यहां तक कि 50% भी ऑफ दे देंगे, यानी उनको बेचने उतने में ही होती है। सुनो जरा, हमने माना पहले उसने वो चीज 100 रुपए में खरीदी थी और उस पर 20% ज्यादा प्रिंट कर रहा है, तो मतलब कितने रुपए प्रिंट कर दिए, 120 रुपए प्रिंट कर दिए। अब 120 रुपए प्रिंट करने के बाद 10% छूट का दिखावा भी कर रहा है, 10% छूट का दिखावा कर रहा है, इसका मतलब है 90% पे ही दे रहा है, 90% पे दे देगा। यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 निम में कितना हो जाएगा 108, यानी कोई चीज 100 रुपए में खरीद करके 108 रुपए में बेच दी, ठीक है, 100 रुपए में खरीद के 108 रुपए में बेच दी, कितने ज्यादा में कर दिए भाई, तुम कह रहे हो 8 रुपए ज्यादा कर दिए, यानी 8% का प्रॉफिट जब भी कमा रहा है, 10% छूट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को। 120 देखो क्या कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है, ठीक है, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होगा, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना। सुनो जरा, जब 10% की छूट दे दी गई
तो उसको बेचा गया 1080 रुपए में। यानी जब 1080 रुपए में बेची गई है वो चीज, तब उसको 10% की छूट दी गई है। 10% की छूट दी गई है का मतलब है ये 90% के बराबर है, प्रिंटिंग प्राइस के 90% के बराबर है। इंटू अगर मैं 100 कर दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो यानी मुझे प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा। सुनो, अब वो कह रहा अगर छूट ना दूं, यानी अगर मैं उसको प्रिंटिंग प्राइस पे ही बेच दूं, तब उस मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। यानी ये जो आएगा, ये जो प्रिंटिंग प्राइस है, ये मेरी लागत से 20% ज्यादा है, क्योंकि जब तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। 20% ज्यादा यानी ये 120% के बराबर है। मुझे लागत बतानी है तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सुनो जरा, एक जीरो से इस वाली से काटो, इस वाली जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से काटोगे 9 बार, 9 से इसको काटोगे 10 बार, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो कितना बच रहा भाई, 1000 रुपए। यानी मेरी लागत कितनी है इसमें, 1000 रुपए है। और क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। देखेंगे क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए की कमी करने के बाद भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सुनो, हमें दे रखा क्रय मूल्य, यानी इसकी लागत दे रखी है। लागत कितनी दे रखी है, 320 रुपए लागत दे रखी है, ठीक है। 320 रुपए लागत देने पे है, और उसमें क्या कर रहा है दुकानदार, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। 15% का अपनी लागत पे ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। अपनी लागत से 15% ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब है वो इसको 115 रुपए में बेच दे रहा है। जब इसका तुम 115 निकालोगे तो क्या करोगे, सुनो जरा, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काट दोगे इसको 23 बार, और 23 से काट दोगे इसको 16, 2 से काट दोगे इसको 16 बार। 16 तिया कितना हो जाएगा भाई, 48 का 8 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 7 4, और 16 दूनी 32, 4 कितना हो जाएगा 36। यानी 368 रुपए में उस चीज को बेचा गया, ठीक है। 368 रुपए में इस चीज को बेचा गया। 368 रुपए में कब बेचा गया, जब उसको 32 रुपए कम कर दिए, यानी 32 रुपए की छूट दे दी है। प्रिंटिंग प्राइस पे 32 रुपए की छूट दे दी है। यानी अगर मैं इसमें 32 रुपए और जोड़ दूंगा तो मुझे प्रिंटिंग प्राइस मिल जाएगा कितने रुपए, 400 रुपए। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 400 रुपए आएगा, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन में कहा अगर उसको वो प्रिंटिंग प्राइस पे ही बेच दे, यानी 400 रुपए में ही बेचता, तब उसका प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। सुनो जरा, 320 रुपए में चीज को खरीदने के बाद 400 में बेच रहा है, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तुम कह रहे हो 80 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 80 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लगाए कितने, 320 रुपए, इंटू कर दोगे 100, यानी प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। सुनो जरा, 80 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 8 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे कितने बार कट जाएगा, 25 बार। यानी उसको इसमें 25% का प्रॉफिट होता यदि वो उसको उसके प्रिंटिंग प्राइस पर बेचता। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 11A खत्म हो चुकी है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करने, खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। जब भी फल मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला। आज हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 11A खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11B स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।